लिसन, डिस्ट्रैक्टिंग ट्रिगर्स का मतलब होता है वो चीज़ जो तुम्हारा ध्यान तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम से हटाकर किसी इजी और इंजॉयबल एक्टिविटी की तरफ ले जाए। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये नेचुरल सिस्टम ही है। अगर जनरली बात करें तो इंसान का ब्रेन हमेशा कंफर्ट और इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। तुम ये नोटिस किए होगे कि जब भी कोई काम मुश्किल, बोरिंग या मेंटली हैवी लगता है और तब दिमाग उससे बचने के लिए फोन, सोशल मीडिया और टाइम पास वाली चीज़ों की तरफ ही भागता है। एंड इसी प्रोसेस को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को समझ जाएं तो हम अपने फोकस और डिसिप्लिन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पहले ट्रिगर को समझते हैं। व्हाट इज ट्रिगर? ट्रिगर एक्चुअली वो सिग्नल होता है जो दिमाग को ये मैसेज देता है कि जो काम चल रहा है वो अनकंफर्टेबल है और उसे छोड़कर कोई इंटरेस्टिंग या इजी काम करो। और ये ट्रिगर्स दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल चीज़ें बाहर से आते हैं जैसे कि फ़ोन का नोटिफिकेशन, और इंटरनल ट्रिगर्स अंदर से आते हैं जैसे बोर्डम फील करना, स्ट्रेस, टेंशन में होना। नाउ कम टू द रियल प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागने लगते हैं। तो जनरली यही होता है ना कि जब तुम बोर होते हो तो फ़ोन उठा लेते हो, स्ट्रेस में होते हो तो रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, तो रैंडम स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हो। और इसी तरह डिस्ट्रैक्शन एक टेम्पररी पेन किलर बन जाता है। नो डाउट ये थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे फोकस और प्रोडक्टिविटी को दोनों को बहुत बुरी तरीके से डिग्रेड करता है। और इसी स्केप्स ढूंढने के प्रोसेस में तुम कभी रियल प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पाते हो। सॉल्यूशन ढूंढना तो दूर की बात है। नाउ इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग अवेयरनेस टू कैच द डिस्ट्रैक्शन अर्ली। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए पहला स्टेप अवेयरनेस है, यानी कि ये समझना कि हम कब और क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब भी बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के फ़ोन उठाने का मन करे ना, और थोड़ा सा अवेयर हो जाओ उस टाइम कि तुम ये क्यों कर रहे हो और किस काम से बचने के लिए कर रहे हो ये, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है कि तुम फ़ोन क्यों छूने जा रहे हो। ये जो सेल्फ क्वेश्चनिंग है ना, ये तुम्हारे दिमाग को ऑटोमेटिक मोड से निकाल कर कॉन्शियस मोड में ले जाता है। देखो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अवेयरनेस नहीं होगा तो तुम इसी लूप में फंसे रहोगे। एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को भी देखने के बाद फॉलो करने वाले 1% से भी कम लोग होंगे, क्योंकि यही होता है। तुम देख लो ना, जेई और नीट में सक्सेस रेशियो कितना है, 1% और 2% के अंदर ही है। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, ब्रेकिंग द ऑटोमेटिक हैबिट लूप। हर आदत एक लूप में चलता है जिसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला ट्रिगर, फिर क्रेविंग, एक्शन, देन रिवॉर्ड। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में बोर्डम का ट्रिगर आता है, फिर तुम्हें एंटरटेनमेंट की क्रेविंग होती है, और फिर वही होता है, तुम फ़ोन खोलते हो और रील्स देखना शुरू कर देते हो, और इससे दिमाग को डोपामिन मिलता है। और ये रिवॉर्ड तुम्हारे दिमाग को ये सिग्नल देता है कि ये आदत जो कर रहे हो तुम, ये अच्छी है और इसको फ्यूचर में रिपीट करना चाहिए। तो तुम्हें अगर डिस्ट्रैक्शन की आदत को तोड़नी है तो तुम्हें ट्रिगर्स को नहीं, बल्कि अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज करना होगा। क्योंकि ट्रिगर्स को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रिगर्स तो आएंगे ही। अब उसमें तुम क्या रिस्पॉन्स करते हो वो तुम्हारे कंट्रोल में होता है। आई होप तुम समझ गए होगे। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3, रिप्लेसिंग बैड हैबिट्स विथ प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सेस। किसी भी हैबिट को तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि ट्रिगर्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि ये होता है कि तुम उस ट्रिगर का जो रिस्पॉन्स देते हो वो तुम चेंज कर सकते हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे बोर होके तुम फ़ोन उठाते थे, तो फ़ोन उठाने की जगह तुम अवेयर हो जाओ और वॉक करने के लिए चले जाओ। एक्चुअली तुम्हें उस ट्रिगर पे रिस्पॉन्स करना है, और तुम्हारे दिमाग को भी डोपामिन चाहिए, लेकिन बस तुम्हें ये करना है कि डोपामिन के सोर्स को बदलना है। अगर तुम्हारा मन किया फ़ोन चलाने का, उससे अगर डोपामिन तुम्हारे दिमाग को मिलेगा, तो बस तुम्हें सोर्स को चेंज करना है। फ़ोन चलाने की जगह तुम कुछ और कर लो, लाइक वॉकिंग कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, या कोई स्किल सीख लो, या गिटार सीख लो। और फिर तुम नोटिस करोगे कि दिमाग को जब हेल्दी एक्टिविटीज़ से रिवॉर्ड मिलने लगता है तो डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4, डिज़ाइनिंग एन इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट्स द फोकस। सिर्फ अपने विल पावर से डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो इसलिए इन्वायरमेंट को ऐसा डिज़ाइन करना ज़रूरी है कि डिस्ट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाएं। इसलिए बोलते हैं ना कि अच्छे कॉलेज जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, पीयर ग्रुप अच्छा होगा, इसलिए डिस्ट्रैक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम डिस्ट्रैक्ट कम होगे और फोकस्ड ज़्यादा रहोगे अपने फ्यूचर को लेके। इन सब चीज़ों में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।